NCERT क्लास 11 चैप्टर 3.1 का पहला नंबर दिया है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर दिया है 25 अंश। पहले तो ये समझ लीजिए, जब अंश को मतलब डिग्री को संगत रेडियन में व्यक्त करेंगे तो यहाँ से आपको करना क्या है, पाई बटे 180 का गुणा करेंगे। और यदि रेडियन को अंश में मतलब डिग्री में निकालेंगे तो 180 बटे पाई का गुणा करेंगे। तो पहला नंबर दिया है 25 अंश दिया था, तो 25 गुणे पाई बाई 180 अंश हमने किया और इसको हमने 5 से काटा, कितना आया 5 पाई बटे 36। तो ये किस में हो गया तुम्हारा, रेडियन में। उसी तरह इसका दूसरा नंबर हमने बनाया है, दूसरे नंबर पे दिया था तो -47 अंश 30 सेकंड दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिए है -47 अंश और 30 मिनट, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया है कि इस मिनट को हमने अंश में चेंज किया, मतलब 60 का भाग दिया, 60 का भाग दिया और 30 इससे काट दिया तो कितना 1/2 अंश में हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से लासा ले लिए तो कितना हो गया 95/2। अब इस पर हम क्या करते हैं, इसको रेडियन में बदलना था तो पाई बटे 180 का हमने गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद इसको हमने क्या किया, इससे काट दिया है, 5 से काट दिया तो कितना आ गया -19 पाई बटे 72 रेडियन। अब इसके बाकी जो दिए हैं दो अगले सवाल, इनको खुद स्वयं कर लेना है। और दूसरे नंबर पर दिए निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है, पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। और उसके बाद पहले नंबर दिए है 11/16। तो भी 11/16 इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, 11/16 तुम्हारा रेडियन में दिया था, ठीक। तो इसमें 180 बटे पाई का हमने गुणा किया तो अंश में चेंज हो गया। जब अंश में बदल गया तो उसके बाद हमने क्या किया है, पाई का मान 22/7 मतलब 22 बटे में किया और गुणे में ऊपर जाएगा 7। और उसके बाद हमने क्या किया, 8 2 से इसको काटा, 2/16 और 2 नहीं 18 0 90 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से काटा, 11 दूना 22, 2 से इसको काटा 45 मतलब इसको आ जाएगा 45 गुणे 7/8 गुणा कर लिया तो 315/8 अंश। अब यहाँ से हमने क्या किया कि 8 का 315 में भाग दिया तो 39 आया, 39 अंश हमने अलग कर लिया प्लस 3/8, इसको हमने अंश को अलग किया। अब इसको हमको अंश को मिनट में चेंज करना था, इसलिए हमने 60 का क्या किया, गुणा कर दिया। अब यहाँ से गुणा करते हैं तो इसको भी गुणा भाग करने के बाद ये 22, इसका यहाँ पे काट देंगे 8 से तो ये कितना हो जाएगा, मतलब इसका भाग देने पर 22 आएगा। तो 22 किस में हो जाएगा, मिनट में। और 1/2 मिनट बचेगा, इस पर हमको 60 का गुणा करना है और फिर 2 का भाग दे देंगे तो 30, वो किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। इसी तरह इसका तीसरा नंबर दिए था 5 पाई बटे 3, रेडियन में था तो हमको अंश में चेंज करना है। तो 180 बटे पाई का हमने क्या किया, गुणा किया, पाई से पाई को काटा और 300 180 को काट लिया तो कितना आ गया 5 गुणे 60 और इसका गुणा कर दिया तो कितना हो गया 300 अंश। और उसके बाद इसका तीसरा नंबर दिया था कि एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश दिए, यहाँ पे 360 परिक्रमण करता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि 1 मिनट में परिक्रमों की संख्या 360 हुई तो 1 मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया तब भी उतने ही संख्याएं रहेंगी, 360 ही रहेंगे। तो और एक तो इसको हमने क्या किया, 1 सेकंड में कितने संख्या हो जाएंगी, मतलब कहने के 60 का इसमें हमने भाग दिया तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमा करता है वो 6। और एक परिक्रमा में बना कोण मतलब एक चक्कर जब वो घूमता है तो 360 अंश बनता है, उसको हमको रेडियन में निकालना था, इसलिए हमने क्या किया 2 पाई लिखा। उसके बाद संख्या कितनी थी 6 परिक्रमण किए थे तो मतलब 200 पाई में हमने 6 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 22 पाई रेडियन, मतलब जो 1 सेकंड में कितना ये घूमेगा 22 पाई रेडियन। इसका चौथा नंबर दिए है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और दिए है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाती है, पाई का मान दिए हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पे दिए थे त्रिज्या कितनी दी है, सबसे पहले त्रिज्या दी थी उस पर 100 सेंटीमीटर और जो
एल दिए है, लंबाई दी थी 22 सेंटीमीटर। तो हमने तुमको सूत्र बताया था थीटा बराबर एल अपान आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल का मान कितना है 22 और आर का मान है तुम्हारा 100। तो ये रहेगा रेडियन में, मगर सवाल पे जो पूछ रहा था अंश में निकालना था, इसलिए हमने क्या किया 180 बटे पाई का हमने गुणा कर दिया। जब गुणा किए तो पाई का मान भी रखना था 22/7, 22/7 रख दिए। तो 22 से 22 इसको काटा, 0 से इसको काट दिया, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 नहीं 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 7/5, मतलब इसका गुणा करने पर आ जाएगा 963/5 अंश में आया। ठीक है, और इसको हमने फिर उसी तरह किया, 5 के जब भाग देंगे तो 12 आ जाएगा भागफल। तो उसको अलग करेंगे, वो किस में हो जाएगा अंश में, और बचे कितना 3/5 अंश में बचेगा। तो इसके बाद हमको मिनट में चेंज करना है। तो 100 का हमने क्या किया, 60 का हमने क्या किया गुणा कर दिया। जब 60 का गुणा करेंगे तो 5 से इसको काट देंगे और ये कितने हो जाएगा 12×3=36, मतलब आ जाएगा 12 अंश और 36 मिनट। इसी तरह 5 नंबर दिया था, एक वृत्त जिसका व्यास, अब देखिए इसमें थोड़ा समझना है, एक वृत्त जिसका व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक वृत्त बनाया जिसका व्यास, ये हमने क्या खींचा व्यास पूरा 40 है, तो मतलब कहने का त्रिज्या कितनी हो जाएगी 22, और जीवा उसकी दी थी व्यास दिया था 40। ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी 20 हो जाएगी। जब ये 20 हो जाएगी और जीवा 20 दी थी, मतलब कहने का ये भी इसकी त्रिज्या हुई और ये भी इसकी त्रिज्या हुई, तो मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या त्रिभुज बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। जब समबाहु त्रिभुज बनेगा तो मतलब कहने का कोण इसका कितना होगा 60 अंश। उस वही सूत्र लगाया हमने, थीटा बराबर L/R। जब थीटा का मान हमने क्या रखा 60, मगर यहाँ पे हमको जो भी थीटा का मान रखते हैं उस किस में होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए था। तो इसलिए हमने क्या किया π/180 का हमने गुणा किया, मतलब क्योंकि 60 हमारा अंश में था, इसमें हम π/180 का गुणा किया तो रेडियन में हो जाएगा। और एल हमको निकालना था, आर का मान हमारे पास क्या दिया था 20 सेंटीमीटर, तो हमने 20 सेंटीमीटर त्रिज्या रख दी। उसकी त्रिज्या रखने के बाद 20 का हमने इधर गुणा किया तो कितना हो जाएगा 60 पाई × 20/180। 0 से काटा इसको, 2 से इसको भाग दिया तो कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद हमने 3 से काट दिया तो 3 दूना 6 मतलब 20/3, तो इसको क्या लिख दिया जाएगा 20 पाई/3 सेंटीमीटर। और जो इसके 6 नंबर दिए हैं, 6 नंबर भी आपको करना है। 6 नंबर में दिए, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाती है तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। सूत्र यही लगाना है, थीटा बराबर L/R। उसी तरह 7 नंबर जो दिया है इस पर भी आपको थीटा बराबर L/R लगाना है। ठीक, ये जो 75 दिए है, 75 तुम्हारा R त्रिज्या दी है, और ये जो नीचे इसमें दिए हैं 1 और 2 3, मतलब 7 में 3 सवाल दिए हैं। पहले पे R बराबर 10 रखना है, दूसरे पे 15 रखना है और तीसरे पे 21 रख के करना है।